जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्न का ही आपको जो है ओएमआर शीट पर आपको आंसर देना होता है बच्चों, ठीक है। तो सवाल ये पूछा गया आपसे कि कोई घायल बच्चे की हालत खराब है, रेखांकित अंश की पदबंध बताइएगा। तो देखिए आपको जो है ना क्या बताना है भाई, तो यहां इसमें से आपको क्या लगाना है कि पदबंध होगा, ये कौन सा पदबंध होगा। तो याद रखिएगा आपके यहाँ क्या गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है, तो ये आपका संज्ञा पदबंध हो जाएगा। इसलिए बच्चों इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएंगे, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। देखिए ये चीजें मैंने आपको इससे पिछले वाली क्लास में आप लोग को बताया था और वही सवाल आपका जो है ये मॉडल पेपर में भी डाल दिया है। जल शब्द क्या है भाई, तो हम सब जानते हैं कि जल क्या है, पुल्लिंग है। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएंगे, आप जितने सारे बच्चे पुल्लिंग लगाए बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए कौन आ रहा है, देखिए सवाल क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि कौन आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई आपका क्या होगा, प्रश्नवाचक हो जाएंगे। अगर आपने इसका आंसर प्रश्नवाचक लगाया तो बच्चों बिल्कुल 100% आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। फटाफट आंसर मेरे साथ आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। सवाल पूछा गया कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। हम सब जानते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों, 6 भेद जो होते हैं सर्वनाम के, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए वाक्य के कितने भेद होते हैं बच्चों, तो याद रखना है वाक्य के बारे में आपसे पूछा गया तो बिल्कुल आप लोगों को पता होनी चाहिए, 3 भेद होते हैं। ये आप लोगों का आंसर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर आपने सी लगाए तो बिल्कुल सही है। बिहार के राज्यपाल कौन है। अब देखिए यहां भी आपका क्या कर रहा है भाई, सवाल कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। तो ये आपका कौन सा जो है ना सर्वनाम होगा, तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि पहला प्रश्न कर रहा है कि कौन है। तो ये आपका हो जाएंगे बच्चों क्या, प्रश्नवाचक हो जाएंगे। प्रथम शब्द का विशेषण बताना है, तो देखिए आपको विशेषण बताना किसका, प्रथम शब्द का। प्रथम शब्द का आपका हो जाएंगे विशेषण प्राथमिक, यानी बिल्कुल इसका 100% आप लोग अगर लगाएं तो बिल्कुल सही आंसर है। शब्दधन कौन विशेषण है भाई, शब्दधन की बात कर रहे हैं तो शब्दधन आपका जो संख्यावाचक नहीं होगा आपका ये है ना, ये आप लोग का गुणवाचक हो जाएंगे, ठीक है। शब्दधन बोला गया है ना, कितने बच्चे आप लोग लगाए हैं, बिल्कुल आप लोग बेटा बहुत जबरदस्त लगी तरीके से लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो शब्दधन आपका जो है ना, शब्दधन आपका क्या हो जाएंगे, शब्दधन के बारे में पूछा गया है तो बिल्कुल आप लोग का गुणवाचक हो जाएंगे। अगर आपने गुणवाचक लगाए हैं तो बिल्कुल बाबू आप लोग का परफेक्ट आंसर है। सेना का पर्यायवाची क्या होगा भाई, तो याद रखिएगा सेना का पर्यायवाची पूछा गया तो बच्चों हम लोग जानते हैं वाहिनी आपका जो है सेना का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल सही है। किरण का पर्यायवाची शब्द है ना, आपसे क्या पूछा गया भाई, किरण का पर्यायवाची। तो किरण का हम पर्यायवाची क्या होता है भाई, ज्योतिषी आप लोग को याद रखना है, बिल्कुल बिल्कुल नोट कर लीजिएगा जो भी बच्चे आप लोग रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा भाई, चतुर, चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो चतुर का होता है प्रवीण होता है, प्रवीण मतलब भी चालाक होता है ना, ये चतुर होता है, ये आप लोग को याद रखना है। इसलिए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा भाई, प्रवीण इसका आंसर आप लोग का, यानी चतुर चालाक प्रवीण उसी का ही जो सारा पर्यायवाची शब्द होता है। अब देखिए शुद्ध शब्द आपको पहचानना है तो परीक्षण जो आपका यानी शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, प्रणाम ऐसा नहीं होता है, प्रणाम आप लोग तो जानते होंगे प्रणाम ऐसे लिखा जाता है, तो ये आपका जो शुद्ध रूप में परीक्षा इस तरह नहीं होगा आपका, परीक्षण परीक्षण उस तरह आपका लिखा जाता है। प्रसाद आपका गलत लिखा हुआ है ना। आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या, प वर्ग का उच्चारण स्थान। देखिए भाई प वर्ग के बारे में मैंने कल ही आप लोग को बताया था, प फ ब भ म ये सब के सब आपका कहां से आ रहा है, ओष्ठ लगा है, तो ये आपका जो है ओष्ठ जो आएगा तो ये आपका प वर्ग के अंतर्गत आएगा। मैंने कल के क्लास में आप लोग को बताया था ये चीजें और वही आपका सेम टू सेम डाल दिया है भाई। अब देखिए यहां सवाल क्या है, सौ का उच्चारण स्थान। तो देखिए मैंने बताया था ना सौ वगैरह सब आपका जो कहां से निकलता भाई, तो ये मुद्रा से निकलता है। ये आप लोग का आंसर जो होगा क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट है। दिनेश पढ़ रहा है ना, ये वाक्य किस काल से संबंधित है भाई, तो याद रखिएगा ये आपका जो है दिनेश पढ़ रहा है, तो यानी कि आप लोग को बताना है दिनेश पढ़ रहा है यानी तात्कालिक वर्तमान काल होगा या संदिग्ध वर्तमान काल होगा, ये आप लोग है ना, ये क्या हो जाएंगे भाई बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये आप लोग का संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। अब पूछा गया किरमता, यानी क्या पूछा, कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है, तो कृपणता की अगर बात करेंगे बच्चों ये आपका भाववाचक हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए आलोक पढ़कर खेलने गया है, ये किस क्रिया का उदाहरण भाई, तो देखिए आलोक जो है पर करके यानी पूर्णतः वो समाप्त कर दिया है, तो वो जहां पर हो जाएगा वो पूर्वकालिक हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का डी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। मनुष्य जो है किस संज्ञा का उदाहरण है, तो मनुष्य जो है पूरे जाति का बोध कराता है, इसलिए आपका जातिवाचक हो जाएंगे। कोई खास व्यक्ति है ना, किसी का नाम नहीं तो आपका व्यक्तिवाचक होता, ये पूरे मनुष्य जाति का बोध कराता है, इसलिए जो है वो आपका जातिवाचक हो जाएंगे। रसोई घर शब्द कौन सा समास है भाई, तो रसोई घर के बारे में आप लोग को बताना है, तो ये आप लोग का रसोई घर जो होगा वो आपका तत्पुरुष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, सभी बच्चे जल्दी फटाफट लगाइएगा है ना, क्या हो जाएंगे, बढ़िया तरीके से लगा रहे हैं ना आप लोग, बिल्कुल सभी बच्चे एकदम बढ़िया तरीके से लगा रहे हैं, वेरी गुड बाबू है ना, इसी तरह का आप लोग का आंसर आनी चाहिए, ठीक है। चलिए बिल्कुल वेरी गुड।
तो मैंने तत्पुरुष, जितने सारे बच्चे को मैंने तत्पुरुष बताया था बिल्कुल सही है। त्रिकोण शब्द कौन समास है भाई? त्रिकोण, यानी त्रिकोण की बात हो रही है, त्रिकोण यानी संख्या की वाली बात हो रही है। जहां संख्या वाली बात हो जाएगा तो वहां आपका कौन सा समास होगा? वहां आपका द्विगु समास होगा। ये आप लोग को नोट कर लेना है। अब देखिए देश विदेश शब्द कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चों मैंने कल के क्लास में बताया था, जब दो शब्दों के बीच अगर वियोजक चिन्ह आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? कौन सा चिन्ह बोलते हैं? वियोजक चिन्ह बोलते हैं, है ना। वियोजक चिन्ह, अगर जिस शब्द के बीच में अगर वियोजक चिन्ह आ जाता है तो आपका कौन सा समास होगा? वो आपका द्विन समास हो जाएंगे। इसलिए इसका आंसर बच्चों आपका द्विन समास बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? इसमें से आपको शुद्ध वाक्य आपको पहचानना, इसमें से शुद्ध वाक्य आपका जो है कौन सा होगा? तो उसका कमरा चौड़ा है। ये आप लोग का जो शुद्ध वाक्य हो जाएंगे बच्चों। यहां इसमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए सीता ने झूठ कहा था, ये बिल्कुल इसका शुद्ध शब्द है। बाकी ये सभी के सभी जो है क्या आपका है नहीं, ये गलत है। आप लोग का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। जीव जंतु, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, जब शब्द के दो शब्द के बीच में वियोजक चिन्ह आ जाता है तो आपका कौन सा समास होगा? वो आपका द्विंद समास होगा, है ना। जहां यानी बीच की अगर बीच में अगर क्या आ जाए, वियोजक चिन्ह आ जाए तो आपका द्विंद समास होगा। यानी इसका आंसर बच्चों आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। खिचड़ी, खिचड़ी शब्द का उदाहरण बताइए भाई। तो खिचड़ी शब्द जो होगा आपका यानी क्या हो जाएंगे? दे शब्द हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का जितने सारे बच्चे सी लगाए हैं बिल्कुल बच्चों इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए बच्चों याद रखिएगा कारक के कितने भेद है। मैंने कहा था ना कि कारक के भेद को भी याद रखना, साथ साथ में उसका आपको चिन्ह भी याद रखना है। तो कारक का मैंने 8 भेद बताया था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे आंखों से देखा, ये किससे कारक का उदाहरण है। मैंने कहा था ना कि कारक के जो 8 भेद है उसका चिन्ह भी याद रखना। कर्ता ने कर्म को करण से, करण से आपका जो है से आया है ना, चिन्ह क्या है आपका? आंखों से देखा, तो से आया इसका चिन्ह, तो यानी देखिएगा ये करण से हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का बच्चों ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। एक पंथ दो काज, ये बताइएगा भाई, ये लोकगीत है और पता है, यानी एक साथ दो काम, यानी इसका जो है मीनिंग होता है। और ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, यानी पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? जुदा हो रहा है। और ये आपका क्या है? से आया है, तो अपदान से होता है, अपदान से होता है ना। या जुदा होना, ये आप लोग का किस में आ जाएगा भाई? तो अपदान कारक में आ जाएंगे। राम ने कहा होगा, यानी राम ने कहा होगा, ये किस वाक्य का उदाहरण है? तो भाई संदेहवाचक, यानी संदेह इसमें कहा होगा या नहीं भी कहा होगा, तो ये आपका संदेहवाचक हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का बी होगा। राष्ट्रीय का विशेषण क्या होगा? देखिएगा राष्ट्र का विशेषण जो होता है वो राष्ट्रीय होता है। ऑप्शन बच्चों इसका बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अच्छाई शब्द कौन संज्ञा है? अच्छाई शब्द के बारे में बताना है, तो अच्छाई क्या है? भाववाचक हो जाएंगे। ये बिल्कुल इसका आंसर बच्चों आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए मोती शब्द कौन संज्ञा भाई? तो मोती की बात कर रहे हैं, मोती जल वगैरह सब आपका जो है हीरा हो गया, मोती हो गया, ये सब आपका द्रव्यवाचक हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। लेखक शब्द जो आपका कौन सा संज्ञा भाई? लेखक, यानी लेखक पूरे जाति का बोध कराता है, किसी खास लेखक का नाम नहीं। अगर कोई लेखक का नाम होता तब वहां व्यक्तिवाचक होता, किसी खास यानी व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है। वैसे शब्द जो याद रखिएगा, वैसे शब्द को क्या कहते हैं? जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर के हिंदी में आए हैं तो वो तद्भव कहते हैं उसको। ये आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा भाई? तो नायक आपका पता होगा, नायक का स्त्रीलिंग रूप नायिका, है ना। ये आप लोग का आंसर बिल्कुल बच्चों नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिएगा वृष्टि का अभाव वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा भाई? तो वृष्टि का अभाव, इसके लिए एक शब्द जो होगा भाई, अनेक शब्द का एक शब्द हम लोग पढ़ रखे हैं। ये सभी बच्चों को एकदम अच्छे से आंसर आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या हो जाएंगे? बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बेटा आप सभी एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। अनावृष्टि यानी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है भाई? तो विसर्ग संधि का उदाहरण आप लोग का यशोधरा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। सभी बच्चे लगाए ना? बिल्कुल आप लोग सही लगाए हैं। आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा है। चतुर्भुज कौन समास है? सबको पता है ना, चतुर्भुज यानी चार भुज, यानी आपका जो है ये किसमें हो जाएगा? ये आपका बहुविधि समास हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए कर्तव्य में आपका प्रत्यय, तो देखिए मैंने कहा था ना शब्द के लास्ट में प्रत्यय लगता है और उपसर्ग जो लगता है वो शब्द के शुरू में लगता है। तो ये प्रत्यय आपको देखना है, तो लास्ट में आपका क्या है भाई? वीए हो जाएंगे। तो ये आपका कर्तव्य है ना, तिव्य। तो ये आपका ऑप्शन आप लोग का डी बच्चों इसका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखेंगे शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर के समूह लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? यानी शब्द के लास्ट में मैंने बताया ना आपको, उसी को प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग जो के है ना, एक शब्द के शुरू में लगता है और ये एक नए शब्द का निर्माण करता है उपसर्ग लगने के बाद। जहां मैंने कहा था ना कि जहां बीच में क्या आ जाए, दो शब्दों के बीच वियोजक चिन्ह आ जाए। देख रहे हैं कितना सवाल पूछा है इससे। जहां वियोजक चिन्ह आप लोग देख ले तो वो आपका कौन सा समास हो जाएंगे? वो आपका द्विंद समास हो जाएंगे। आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे।
अब सवाल है कि अभियागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अभीज और आगत हो जाएंगे, अभीज और आगत बिल्कुल, यानी कि आप लोग क्या लगा रहे हैं, अभीज और आगत, बिल्कुल बेटा परफेक्ट आंसर है। अगर आपने इसका आंसर लगाया तो बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है उपवन में कौन उपसर्ग है। तो देखिए उपसर्ग के बारे में मैंने बताया था ना कि शब्द के शुरू में लगता है, तो ये क्या लगा है, उप लगा है, उप जोर वन, उप जोर वन, तो ये वन में क्या लगा भाई, उप लगा है, और यही उप जो है इसका क्या हो जाएंगे, उपसर्ग हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है, तो अभिलाषा, अब इसका उच्चारण से निकाल सकते हैं, अभिलाषा, अभिलाषा, तो अभी जो लगा है वो आपका, अभी जो लगा है क्या लगा है प्यारे बच्चों, अभी जो लगा है आपका क्या होगा, ये उपसर्ग हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन सी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है भाई, तो पुल्लिंग शब्द आपको लगाना है, पुल्लिंग आपका जो है सहयोग है ना, क्या हो जाएंगे, बहुत जबरदस्त है ना। सभी बच्चों का मैं आप लोगों का आंसर देख पा रहा हूं, बहुत अच्छे से तरीके से दे पा रहे हैं, बिल्कुल सही है बच्चों, है ना, सहयोग हो जाएंगे। अब देखिए भाई, आप सवाल क्या है, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा, तो पुष्प शब्द का विशेषण पुष्पित हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये नया माल है, इस वाक्य में नया क्या है भाई, तो नया जो आपका होगा वो नया आपका क्या हो जाएंगे भाई, तो ये आपका जो है ना, ये नया जो होगा आपका विशेषण ही होगा उसका, है ना, क्योंकि भाई नया क्या है, एक विशेषण ही बता रहा है ना शब्द वस्तु का, तो ये आपका विशेषण हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दीन शब्द का विशेषण क्या होगा भाई, तो दीन शब्द का विशेषण दैनिक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दीन शब्द का विशेषण दैनिक हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अंडे के छिलके है ना, छिलके शीर्षक की रचना कौन है भाई, तो हम लोग जानते हैं मोहन डाकेश हो जाएंगे, जो कि प्रगीत और समाज पाठ के लिए, सॉरी सिपाही का माँ, ये कौन सा पाठ हम लोग का, इसका सिपाही का माँ है, ये आप सभी को पता होगा, सिपाही का माँ है ना, सिपाही का माँ, और इसी में जो मुख्य पात्र कौन है भाई, है ना, विष्णु है, और विष्णु का पुत्र का नाम मानक होता है, और ये अंडे के छिलके किससे भाई, मोहन डाकेश है, जो कि मोहन डाकेश किसका, सिपाही का माँ का नाम, पाठ का नाम के लेखक कौन है, मोहन डाकेश है ना। उसी में हम लोग पढ़े तो उसका जो मुख्य पात्र है विष्णु, उसका पुत्र का नाम मानक होता है, उसका पुत्री का नाम मुन्नी, और इसका एक पड़ोसन रहता है जिसका नाम कुंती। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान में शीर्षक है ना रचना पाठ पर कौन सा पुरस्कार मिला था, तो उसको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और कब मिला था, 1971 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखेंगे बच्चों क्या है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विधा में, तो भाई दलित वाली बात हम लोग किसमें पढ़े थे, झूठन पाठ में पढ़े थे, आप लोगों को पता होगा। और विधा की रचना अगर बात करें तो भाई ये क्या है, आलोचना है, और पता ही होगा, है ना, ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएंगे। विनय पात्रिका शीर्षक किसकी रचना भाई, तो विनय पात्रिका के बारे में पूछा गया, तो ये आप लोग का सूरदास होगा या भूषण का हो जाएंगे। चलिए अच्छे से लगा रहे हैं, बहुत जबरदस्त बेटा, बहुत जबरदस्त है ना। चलिए तो बिल्कुल जितने सारे बच्चे आप लोग तुलसीदास की लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। अब देखेंगे अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा बताइएगा। अष्टयाम की अगर बात करें भाई तो ये ब्रज भाषा से था, जितने सारे बच्चे आप लोग ब्रज भाषा लगाए हैं बिल्कुल बच्चों आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल क्या हो जाएंगे बेटा, आप लोग जितने सारे बच्चे है ना दिए हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कवि भूषण के आश्रयदाता कौन है भाई, तो कवि भूषण के जो आश्रयदाता थे वो शिवजी भी थे, साहू जी भी थे, है ना, छत्रसाल भी थे, तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बोलने से ही देखिए ये चीजें हम लोग बहुत जबरदस्त लेवल का पढ़े, एक एक चीज को अच्छे से समझे हैं, यानी बोलने से ही मनुष्य का रूप साक्षात्कार होता है। ये किस पार्ट में हम लोग पढ़े थे, ये बातचीत पार्ट में पढ़े थे, और इसी में पढ़े थे कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में होता है ना, और बातचीत यानी लेखक को ही जो क्या कहा एडिशन भी कहा गया है ना, ये आप लोग को याद रखना। ऑप्शन आप लोग का ये हो जाएंगे, असल बातचीत दो व्यक्तियों में, और बातचीत का उत्तम तरीका अपने आप से बात करना होता है, ये आपको पता ही होगा। अब देखिए गंडक नदी का जल सदियों से जो है चंचल रहा है, ये किस पार्ट में हम लोग पढ़े थे भाई, तो ये जो हम लोग पढ़े थे सिर्फ ओ सनाडा में पढ़े थे, जिसका लेखक जगदीश चंद्र माथुर है, और पता है रोज कहानी के लेखक आपका आगे जी हो जाएंगे, है ना, उसका तिरिस का आपका उदय प्रकाश जी हो जाएंगे, उसका सिपाही का मां मोहन डाकेश। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ रखे हैं। रानीखेत नामक स्थान की चर्चा किस शीर्षक पाठ में हुआ था भाई, देखिए रानीखेत हम लोग पढ़े थे ना, डायरी पढ़ रहे थे, किसका, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ पढ़ रहे थे हम लोग, डायरी पढ़ रहे थे, डायरी में ही पढ़े थे ना रानीखेत के बारे में। तो ये आप लोग का आंसर क्या हो जाएंगे भाई, ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग लगाए हैं बिल्कुल सही है। बंदी हुई मुट्ठी का संबंध किस पाठ का विषय है, बंदी हुई मुट्ठियां, तो बंदी हुई मुट्ठियां यानी जन जन का यानी एक हर लोगों का यही जो है क्या संबंध है, और इससे आंसर आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चों। चलिए आगे देखिए, खिलौना शब्द किस कविता में पढ़े थे हम लोग भाई, मैंने कहा था ना खिलौना में, जो कि हम लोग किस चैप्टर में पढ़े थे, पुत्र वियोग में पढ़े थे, जिसका लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है, पुत्र वियोग में ही पढ़े थे, और इसी में कहा गया था है ना कि खिलौना का मतलब यानी क्या होता है, पुत्र होता है, यानी कहता है कि मैंने जो है क्या करा, पत्थर को भी पूजा, है ना, उसके बाद दूध भी चढ़ाया, मैंने इतना जो है क्या किया,
सब कुछ करने के बाद फिर भी जो मेरा क्या हो गया भाई, खिलौना छिन जाता है। खिलौना मतलब पुत्र की बात कर रहा हूं। ये पाठ हम लोग पढ़े थे, है ना, किसमें, पुत्र वियोग में पढ़े थे, जिसका लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है, जिसका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था और 1948 में उसका निधन हुआ था। ये भी याद रखना है। निम्नलिखित में से कामिनी का महाकाव्य पात्र नहीं है। तो देखिए भाई, श्रद्धा भी थे, है ना, पीड़ा होंगे, मनु भी थे, ये सभी थे, लेकिन ये सतरूपा नहीं था। इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सा कहानी मानी जाती है भाई? तो हिंदी कहानी में हम लोग पढ़े थे ना, हम लोग का पाठ में जो शामिल है मील का पत्थर, मैंने कल ही बताया था आप लोगों को। उसने कहा था, पाठ को कहा था, और पता ही होगा उसने कहा था पाठ कब प्रकाशित किया गया था, 1915। और ये किसका है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेडी का है। ये किसका है भाई? तो गुलेडी जी का है। ये आप लोग को याद रखना है ना। रोज कहानी के लेखक आगे है। उसके बाद आपका त्रिच पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे भाई? उदय प्रकाश जी हो जाएंगे। और पंच परमेश्वर के बारे में आप लोग बताइए। देखिए आप शब्द देख पा रहे हैं, गैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में हुआ था? हम लोग गैंग्रीन के बारे में पढ़े थे कि जो रोज कहानी का जो पुराना नाम है, इसका नाम गैंग्रीन है। और एक गैंग्रीन के बारे में पूछा जाएगा, एक क्या है? एक बीमारी है। ये क्या है भाई? एक बीमारी है जो कि हम लोग पढ़े थे, ये आपको याद रखना। और इसका लेखक कौन है? आगे जी है। इसी में पढ़े थे। इसका जो पति है, जिसका नाम क्या होता है भाई? महेश्वर होता है। इसका मुख्य पात्र जो होता है आगे रोज कहानी में, उसमें होता है मालती। उसका पति का नाम महेश्वर होता है, जो कि गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आता है। एक लेख और एक पत्र है ना। मैं भगत सिंह जो है किसको पत्र लिखा था? अपने दोस्त सुखदेव के नाम जो है वो पत्र लिखा था, जिसमें वो एक लेख और एक पत्र है, जिसका लेखक कौन है? भगत सिंह जी है। और वो अपने दोस्त के नाम जो है पत्र लिखता है, सुखदेव, याद रखिएगा। और भगत सिंह का जन्म 1907 में, और इसको जब फांसी कब दिया जाता है? 23 मार्च 1931 को। वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ किया था भाई? तो हम लोग जानते हैं वैशाली महोत्सव के बारे में हम लोग पढ़े थे, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा किया गया था। और ये हम लोग ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। आप सवाल पूछा गया है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्य विधा क्या है भाई? तो सिपाही का मां का लेखक कौन है? तो हम सब जानते हैं, सिपाही का मां का लेखक मोहन डाकेश है ना। कौन हो जाएंगे भाई? मोहन डाकेश है। ये आप लोग को याद रखना है। और ये क्या था मोहन डाकेश? जो एक पाठ है, ये क्या आपका, ये आपका क्या हो जाएंगे भाई? निबंध हो जाएंगे, कहानी हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग सभी बच्चे बहुत अच्छे से लगा रहे भाई, क्या हो जाएंगे आप लोगों का? बहुत लाजवाब। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कहानी है। और बिल्कुल जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन ए दिए हैं बिल्कुल सही है। झूठन शीर्षक पाठ की विधा क्या है भाई? तो हम लोग जानते हैं झूठन क्या है, झूठन का लेखक कौन है? तो ये आप लोग को याद रखना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ये विधा की अगर बात करेंगे भाई, तो विधा एक क्या था? एक आत्मकथा है। ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। मोहन डाकेश का जन्म कहां पे हुआ था भाई? सिपाही का मां का लेखक मोहन डाकेश है। कहां? अमृतसर, झंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन आप लोग का बच्चों ये बिल्कुल परफेक्ट है। कितना जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया, ये सारा का सारा हम लोग जो है पढ़ रखे हैं बच्चों, एकदम बिल्कुल सारा चीज तो आपको रटा हुआ ही होगा। नामवर सिंह का जन्म कहां पे हुआ था? तो हम लोग जानते हैं वाराणसी में जो है नामवर सिंह का क्या हुआ था भाई? जन्म हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहां था? तो बिल्कुल याद रखिएगा, मुजफ्फरनगर। बिल्कुल याद रखिए, ऑप्शन आप लोग का ए बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। पठित कविता के अनुसार चातकी किसके लिए जो है ना तरसती थी? तो चातरी जो है किसके लिए तरसती थी, है ना? तो बताइएगा किसके लिए तरसती थी, ये आप लोग को बताना है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। याद रखिएगा वो जो है ना स्वायत्ती नक्षत्र के बूंदों के लिए तरसती है। ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। रघुवीर साहे का जन्म स्थान कहां था भाई? तो हम लोग जानते हैं रघुवीर साहे का जन्म स्थान लखनऊ में था। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट है। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने, है ना, सिंह ने जो है गतिशील बिंबों के, याद रखिएगा, गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया था? तो याद रखिएगा वो किसके चित्रण किया था भाई? संध्या का जो है, उषा का। तो हम लोग उषा पाठ के बारे में आपको पता है ना, इसमें बताया था ना, गतिशील जो है सिंधु के द्वारा जो है किसका चित्रण किया गया था भाई? उषा का। और उषा पाठ का लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है बेटा, याद होगा आप लोगों को, एकदम बिल्कुल याद रखना है ना। जब जो सूरज उगता है तो जादू टूटता है, इसमें ही जो हम लोग पढ़े थे ना। चलिए, तो यानी भोर की जो सुंदर दृश्यता की जो है, इसमें क्या क्या वर्णन किया है उषा पाठ में। मोहन डाकेश की माता का नाम क्या था भाई? बच्चन कौर। मोहन डाकेश का माता का नाम क्या था? बच्चन कौर। ये आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा, नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? नामवर सिंह के जो पिता था उसका नाम क्या था भाई? तो याद रखिएगा, नागेश्वर सिंह था या नागर सिंह? नागेश्वर सिंह था या नागेश्वर सिंह थे? चलिए, बहुत जबरदस्त, आप लोग सही लगाना है आप लोगों को। चलिए, बिल्कुल याद रखिएगा, उसका नाम था नागर सिंह। आप लोग जितने सारे बच्चे बिल्कुल लगाए, बिल्कुल सही है। कवि मुक्तबोध ने मानव की आत्मकथा को क्या कहा है? तो क्या माना है? तो याद रखिएगा, उसको माना है अमूर्त माना है। क्या माना है? अमूर्त माना है। कितने बच्चे आप लोग अमूर्त लगाए हैं? बिल्कुल सही आप लोग लगा पा रहे हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, आगे दे, तुलसीदास के पिता का नाम क्या था बच्चों? ध्यान रखिए, तुलसीदास के जो पिता का नाम था उसका नाम था आत्माराम दुबे। याद रखिए, क्या नाम था? आत्माराम दुबे था। इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में जो है क्या कहा था? यानी
एन एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर जो है कार्यरत किया था, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों बिल्कुल जितने सारे बच्चे बी लगाए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो हम लोग जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, यह आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे भाई जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था। देखिए हम लोग जयप्रकाश नारायण जी की बात करेंगे, जो किसका कौन सा पार्ट है हम लोग का सिलेबस में, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति पार्ट का लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी है, जिसका बचपन का नाम क्या भाई? जिसका बचपन का नाम क्या? बाबुल है, जिसको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और इसका जन्म की अगर बात करेंगे तो इसका जन्म जो है 1911 में होना चाहिए, लेकिन 1909 जो होगा जयप्रकाश नारायण का 1909, ये तो 1911 होना चाहिए आई थिंक, मुझे लगता है कि यार 1902 नहीं 1902 होगा, 1902 होगा, 1902 बिल्कुल बच्चों ये याद रखिएगा, 1902 बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने विदेशों से किस संग्राम का संचालन किया था? तो मुक्त संग्राम का जो है संचालन किया था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए राजा नान्यदेव किस राजवंश से संबंधित था भाई? तो वो कर्नाट वंश से था। किससे था? कितने बच्चे लगाए? कर्नाट वंश बच्चों, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तुलसीदास का जन्म है ना किस वर्ष हुआ था? तो हम लोग जानते हैं तुलसीदास का जन्म 1543 में जो है तुलसीदास का जन्म हुआ था, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कवि रघुवीर शाह के अनुसार कौन अपनी है ना जय जयकार कराता है? तो याद रखिए कवि रघुवीर शाह, तो भाई ये कौन कराता है ये आप लोगों को लगाना है। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही दिए हैं, अधिनायक आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखेंगे भाई निम्नलिखित में से उसने कहा था शिक्षक पाठ का पात्र नहीं है। देखिए यहां कहा है उसने कहा था, लेखक पाठ के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेडी है। देखिए हम लोग इसमें बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ये सभी बच्चों को पता होगा कि जो कहानी कब प्रकाशित हुआ था 1915 में, और इसी कहानी को जो है ना मिल का पत्थर कहा जाता है। और पता इसमें हम लोग किसके? वजीरा सिंह के बारे में पढ़े थे ना, लहना सिंह पढ़े थे, वजीरा सिंह पढ़े थे, बोधा सिंह पढ़े थे, है ना, पोलहू राम पढ़े थे, लेकिन वीरम सिंह नहीं पढ़े थे, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन सी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल देखिएगा राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है भाई? तो अपने लिए प्राउड की बात है, जो अपना बिहार के हैं और पता है इसको राष्ट्र कवि का उपाधि मिला था कौन? नाम इसका रामधारी सिंह बच्चों, ये आम बात नहीं है, सबको नहीं मिलता है। इसका जन्म 1908 में बच्चों हुआ था। ये कहां पे? सिमड़ा, बेगूसराय, बिहार, ये अपना बिहार के हैं। ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर जो है किस युग के जो है कवि थे? तो याद रखिएगा छायोत्तर युग के जो है कवि थे। ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। शीर्षक पाठ साहित्य विधा क्या भाई? तो त्रिच जो है आप लोगों को पता है ना, त्रिच जो है क्या है? ये त्रिच की अगर बात करेंगे भाई तो ये कहानी है। और पता त्रिच पाठ का लेखक कौन है? उदय प्रकाश है, ये आपको याद रखना है। कौन है? उदय प्रकाश जी है, ये आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हुए चलेंगे। ओ सदानर शिक्षक पाठ में हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ओ सदानर की बात करेंगे, जिसका लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है बेटा, याद रखना क्या है? जगदीश चंद्र माथुर। अब बताइए क्या हो जाएंगे? बिल्कुल चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा ओ सदानर क्या है? एक निबंध है ना, बिल्कुल याद रखिएगा। ये आपका ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो हम सब जानते हैं कि गांव का घर के लेखक कौन है भाई? तो ज्ञानंदपति जी है, और इसका आंसर आप लोगों का ज्ञानंदपति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखेंगे क्या है, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने किया था भाई? तो याद रखिएगा ये आप लोग का हो जाएंगे कौन? रामधारी सिंह दिनकर, ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो जितने सारे बच्चे आप लोग लगाए हैं बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए चेखव किस देश के रहने वाले थे? बच्चों याद रखना चेखव की बात हो रही है, जो कि प्रतिपूर्ति चैप्टर से है। ये आप लोग का रूस के रहने वाले थे चेखव, ये आपको याद रखना है ना। अब देखेंगे भाई क्या है, इवान दमिचित्र चेखव को पेशे से क्या थे भाई? तो वे क्या थे? एक पेशे जो थे क्लर्क थे। क्या थे वो? क्लर्क थे। कितने बच्चे क्लर्क लगाए हैं? बिल्कुल बच्चों आप सभी का आंसर क्लर्क राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए कौन कांगो के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी, प्रधानमंत्री भी रह चुके थे? तो ये थे हेनरी लोपेज थे। कौन थे भाई? हेनरी लोपेज, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो वात्सल्य भाव के जो सर्वश्रेष्ठ कवि है उसका नाम है सूरदास। क्या नाम है उसका बच्चों? सूरदास। इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कार्मेन किस कहानी के पात्र है? देखिए कार्मेन की बात कर रहे हैं, कार्मेन किस कहानी के पात्र है भाई? तो ये आपका पेशगी कहानी के पात्र है। ये आपका कौन हो जाएंगे भाई? पेशगी बिल्कुल सही होगा आपका। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, प्रेम के पीर के कवि कौन है भाई? देखिए ये सारा का सारा पढ़ रखे हैं, एकदम बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न पूछा है। प्रेम के पीर के कवि कौन है? सबको पता है, मलिक मोहम्मद जैसी। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।